लास्ट 10th केमिस्ट्री में कितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, या जो भी आपका एग्जाम होगा प्री बोर्ड है जैसे हाफ ईयरली है, तो कैसे किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस फॉर्म में वो पूछा जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो चाहे आपका पेपर 10th का बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे प्री बोर्ड का हो, चाहे हाफ ईयरली का हो, आप पूरे वो क्वेश्चन कर पाएंगे, या वो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे 100% जो है राइट करके आएंगे अपने आंसर शीट में। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं? एक्टिविटी से। किससे रिलेटेड आते हैं? एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो हम कंपाउंड ले रहे हैं और जो कंपाउंड हमारा बन रहा है, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है, उसका कलर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे एग्जाम में पूछा कि ए कोई कंपाउंड है, ये क्या है? कोई कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को यदि हम हीट करते हैं, मतलब हमने इसको हीट किया, तो यहां पे क्या बन गया आपका? जब हम इसको हीट किए तो यहां पे एक कंपाउंड बी बना। इसका कलर जैसे बोल दिया रेडिश ब्राउन है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कलर बोला है कि रेडिश ब्राउन है। प्लस यहां पे टू गैसेस जो है फॉर्म हो रही है। यहां पे क्या गैसेस फॉर्म हो रही है? एक्स एंड वाई। और ये बोल दिया कि ये कैसी गैसेस हैं? सफोकेटिंग है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है कि ए कोई कंपाउंड है जिसका कलर आपको बोल सकता है ग्रीनिश है। कैसा है? ग्रीनिश येलोइश है, ठीक है, ग्रीनिश येलोइश है। इसको हमने हीट किया। ध्यान से देखते जाइएगा। जब हमने इसको हीट किया है तो हीट करने पे हम ये देख रहे हैं कि जो है इसका कलर कैसा आपको दिख रहा है? रेडिश ब्राउन, जो बी कंपाउंड हुआ। तो कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें कैट आयन भी होगा, एन आयन भी होगा। साथ में इवोल्यूशन ऑफ टू गैसेस है, मतलब यहाँ पे टू गैसेस बनी हुई हैं, एक्स एंड वाई, और दोनों कैसी हैं? सफोकेटिंग है। तो जब भी आपको मिले कि सफोकेटिंग है तो आप ये लर्न रखेंगे कि सफोकेटिंग कौन सी गैस होगी? SO2 एंड क्या? SO3, ठीक है। ध्यान से देखिए, वो कंपाउंड क्या होगा जिसको हम हीट कर रहे हैं? तो हीट हम किसको करेंगे? ग्रीनिश येलोइश है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे दे देगा, FeSO4.7H2, मतलब बोल देगा क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट है, ठीक है। या बोल दिया कि येलोइश कलर का जो है, या ग्रीनिश येलोइश कलर का क्रिस्टल है किसी फेरस सल्फेट का, इसे हम हीट करेंगे तो रेडिश कलर का जो है कंपाउंड बनेगा। तो रेडिश ब्राउन यदि आता है तो आप राइट करेंगे Fe2O3 है। क्या राइट करेंगे? Fe2O3 है। यदि रेडिश ब्राउन आया तो आपको यही लिखना है कि Fe2O क्या होगा? O3। जब कंपाउंड की बात करेगा, किसकी बात करेगा? कंपाउंड की बात करेगा। कंपाउंड का मतलब ये होता है कैट आयन और एन आयन। जैसे मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं इसको बना सकता हूं कि Fe पे जो है +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो एक्सचेंज करेंगे तो यही आपका बन जाएगा। Fe2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन समझ पाए हैं। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला कि एक ग्रीनिश येलोइश कलर का कोई कंपाउंड है या क्रिस्टल है जिसे हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? एक आपका रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा। साथ में टू गैसेस जो है क्या हो रही? इबुलेट हो रही हैं, मतलब इबुलेट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। वो गैसों का नेचर कैसा है? उस गैसों का नेचर कैसा है? सफोकेटिंग है। या ये बोल सकता है कि बर्निंग ऑफ सल्फर है। इसी को बोल सकता है बर्निंग ऑफ क्या है? सल्फर है। मतलब सल्फर की बर्निंग स्मेल आ सकती है तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो जैसे इस रिएक्शन को हम यदि राइट करें करेक्ट वे में तो बेटा आपका आंसर ये होगा। इसका आंसर क्या होगा कि आपने क्या लिया? FeSO4.7H2O हीट किया तो क्या बना है आपका? आपका बनेगा FeSO4। अब इसको फिर हीट करेंगे। यदि हम इसको हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। FeSO4 बना। यदि आप फिर इसको हीट करेंगे तब आपका जाके Fe2O3 प्लस क्या बनेगा? SO2 एंड क्या? SO3। तो आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये था किससे रिलेटेड? हमारा जो है किसी कंपाउंड से रिलेटेड था। अब इसी में पूछेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे दिख रहा है कि ये सिंगल है,
और यहाँ पे दिख रहा है कि एक बी बना है, फिर एक्स और वाई बना है। तो सिंगल से ये डबल ट्रिपल होता है, तो वहां पे उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, कौन सी है, डीकंपोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन के साथ आपसे ये भी पूछेगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो देखिए, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा एंडोथर्मिक है, साथ में क्या है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है। मतलब इसकी रिएक्शन का टाइप्स हो जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। साथ में आप इसे ही बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। ठीक है। फिर इससे एक क्वेश्चन और आ सकते हैं। इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमें जो है क्या प्रिकॉशन करना है। ठीक है, क्या हमें क्या करना है, प्रिकॉशन बताना या ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान से देखिए, पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जब भी क्वेश्चन में आए कि राइट टू ऑब्जर्वेशन गिवन एक्टिविटी या परफॉर्म करके पूछेगा, तो आप ये बताएंगे ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि 4 पॉइंट ही होंगे। फर्स्ट है क्या, चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो आप यहां देखेंगे कि 2 गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, SO2 SO3 है, तो 2 गैसें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मतलब इवोल्यूशन आप क्या हुआ, गैस हुआ। ठीक है, कलर यहाँ पे चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, आपके मतलब किससे कन्वर्ट हो गया है, एलोइस ग्रीन से रेडिश ब्राउन में हो गया, तो कलर चेंज हो गया। तो जब भी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आए, राइट टू ऑब्जर्वेशन, तो 4 पॉइंट में से आपके 2 पॉइंट होंगे, कोई से भी 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट कौन कौन से, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन फिजिकल स्टेट। ये 4 में से 1-2 पॉइंट जरूर होंगे। अब प्रिकॉशन की बात करते हैं। यदि प्रिकॉशन मान लीजिए पूछ दिया कभी, तो प्रिकॉशन के लिए आप क्या बोलेंगे, प्रिकॉशन इस क्या मतलब है, प्रिकॉशन का मतलब है जब हम इस एक्टिविटी को करें तो क्या प्रिकॉशन रखें, सावधानी क्या रखें। तो आप क्या कहेंगे कि मास्क हम लगाएंगे, क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे। दूसरा, टेस्ट ट्यूब को जब हम हीट करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब को, तो उसका माउथ अपनी तरफ नहीं करेंगे, उसका माउथ अदर साइड करेंगे, ना किसी पर्सन की तरफ करेंगे। तो मतलब उसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरा क्या यूज करेंगे, यूजिंग मास्क। क्वेश्चन ये आ गया कि कोई मेटल है, उसको हम बर्न कर रहे हैं या एयर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो मेटल का नाम बताइए, और जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आ रहा है तो उसके बाद कंपाउंड क्या बनेगा। तो देखिए, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आपका ऑब्जर्वेशन है। क्या है, ऑब्जर्व, मतलब आपने उसको हीट किया या बर्न किया, तो आपको क्या दिख रहा है, बर्न जब आप करेंगे तो आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दिख रहा है। तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आ गया, तो इसका मतलब है कि जो मेटल हमारा था वो क्या था, मैग्नीशियम। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की है, ऑक्सीजन के साथ की है। तो जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, MgO, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आपको दिखेगा, मतलब मैग्नीशियम जब आप बर्न करेंगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जैसे दिखेगा। तो वह क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका कलर पूछेगा तो आप बताएंगे व्हाइट एश है। कैसा दिखेगा, ये सफेद राख जैसे। कैसा दिखेगा, सफेद राख जैसे। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को बढ़ा देगा, ये बोलेगा कि ये जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम वाला हमारा कंपाउंड बना है, इसको हमने वाटर में पास किया, इसका नेचर हो गया बेसिक। इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। अब बताइए क्या बना हुआ है, क्या बना है। तो देखिए ध्यान से, मेटल ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा बेटा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, किसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, मतलब आपका बेस बनेगा। तो इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। फिर इसी में पूछ देगा कि ये ब्लू लिटमस या रेड लिटमस किसका कलर शो करेगा, तो आप बताएंगे कि रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में मर्ज कर देगा, है वही सब चीजें, लेकिन आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछ रहा है और हमें क्या राइट करना है। तो ध्यान से देखिए, कोई बोला कि कोई मेटल है जिसको बर्न किए एयर में, ऑक्साइड ऑफ मेटल बना। अब इस ऑक्साइड ऑफ मेटल को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो बनेगा वो क्या कंपाउंड होगा, और यदि वो उसका नेचर जो है, या फिनोल्फ्थालीन डालने पे वो कलर चेंज क्यों कर रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, हमने एक मेटल लिया, देखिए हिंट क्या गिवन है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेंगे क्या, मैग्नीशियम, बर्न किए एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर कैसा होगा, बेस। जो फिनोल्फ्थालीन के साथ कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा।
रेड लिटमस के साथ कैसा कलर देगा? आप ब्लू दे देगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा कलर देगा? तो आपका कैसा देगा? येलो देगा। फिर देखिए, आप ध्यान से देखिए, यदि आप ये क्वेश्चन समझ गए तो ये आप कर लेंगे। अब यहाँ पूछा है व्हाइट मेटल ऑक्साइड है जिसको डिसॉल्व करना है किसमें? वाटर में। तो बताइए क्या होगा? मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है ये, जिसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पे हिंट दे देगा कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। यहाँ पे हिंट क्या दे दिया? व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। हाँ, तो मेटल को जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या? CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइम। अब स्लैग्ड लाइम जो है, अब इसका यूज जो है किसमें होता है? व्हाइट वॉशिंग में। किसमें होगा? व्हाइट वॉशिंग में। स्लैग्ड लाइम का यूज हम किसमें करेंगे? व्हाइट वॉशिंग में। तो देखिए, व्हाइट वॉशिंग का क्या मतलब है कि स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन यदि आप CO2 के साथ करेंगे तो बनेगा CaCO3 प्लस क्या? H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग। तो हो जाएगा आपसे, मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड जो आपका बना रहा है वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। अब जो हाइड्रोक्साइड है यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग लाइम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ देखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है CaOH होल ट्वाइस, अब CO2 गैस में पास किए हैं, तो ये बताइए कौन सी एक्टिविटी आपको दिखी है? आप यही चीज पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की। कैसा होता है? मिल्की। तो बात बेटा वही है। तो मतलब आप इसको स्टार्ट में भी पढ़ रहे हैं, लास्ट में भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे कॉन्सेप्ट दूसरे से कोरिलेट हो जाएगा। ये आपसे हो जाएगा ना? देखिए, आपकी बुक में जो हीट करने वाले इक्वेशन गिवन है मैंने सबको राइट किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे राइट है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, जब हम इसको हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस क्या? CO2। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट है। क्या है? कॉपर नाइट्रेट है। तो कॉपर नाइट्रेट को जैसे पूछेगा कि ये ब्लू कलर का है, इसको हीट किए तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। जब भी ब्राउन फ्यूम्स का आया क्वेश्चन, NO2 होगा। फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स बोल दिया, मान लीजिए कि NO2 है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वहां पे। यदि ब्राउन फ्यूम्स बोल दिया माने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ये ब्रेक होगा, मतलब डीकंपोजिशन है। तो यहां बनेगा CuO प्लस NO2 प्लस क्या? O2। अब बैलेंस करने की बात करेंगे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ कितना? यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। तो अब ये आ गया कि ये जो NO2 आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है? ब्राउन फ्यूम्स है ये। कैसा है ये? ब्राउन फ्यूम्स है, ठीक है। अब कौन सी रिएक्शन हो गई? टाइप्स मत पूछ दिया तो क्या बताएंगे? डीकंपोजिशन। कौन सा डीकंपोजिशन? थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। यदि हीट रिक्वायर्ड है फॉर प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट रिक्वायर्ड है तो बेटा एंडोथर्मिक होगा ही, ठीक है। आगे आइए, अब यहां बताइए लेड नाइट्रेट है, ये 1.6 एक्टिविटी है आपकी। लेड नाइट्रेट को यदि हीट करें, यदि मेटल नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल Pb है ना, तो PbO बना, ठीक है। प्लस बताइए क्या बनेगा? NO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? O2 बनेगा। चुपचाप वही वाली ऊपर वाली रिएक्शन है आपकी। फर्क कितना है? Cu की जगह Pb है, ठीक है। यहां आइए, अब यहां पे बोल दिया कि जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट करना है तो क्या बनेगा? बताइए। ZnO प्लस क्या? CO2। देखिए ध्यान से, यहां यही चीज है, फर्क है कि Ca की जगह Zn है, तो वहां CaO बना है तो यहाँ ZnO बनेगा, प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे Zn आपका जिंक नाइट्रेट है। क्या है? जिंक नाइट्रेट है। यदि हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या बनेगा? राज क्या होगा यहाँ पे?
जिंक नाइट्रेट को यदि हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnO प्लस NO2 प्लस क्या? O2। गुड। तो बेटा ये ऐसे आएगा, मतलब ये देखिए बुक में दिया है, ये पूछ सकता है इसकी जगह ये या ये, तो कॉन्सेप्ट वही है, याद रखिए कि मेटल नाइट्रेट है, ठीक है। मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? ब्राउन फ्यूम्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। राइट है। देखिए क्या कि हम यदि किसी मेटल को बर्निंग एयर करते हैं या हीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे राइट है कि कापर है, कापर को यदि हम बर्निंग इन एयर करते हैं या ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में क्या होगा? देखिए जब भी कोई मेटल के लिए आए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि मेटल है, ये कैसा है? ये आपका मेटल है, तो देखिए जब मेटल के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप ये लर्न रखेंगे कि यदि उसे बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो देखिए यहाँ पे ये कापर के लिए यदि क्वेश्चन आता है तो इसका कलर आपको बताएगा ब्राउन। कैसा बताएगा? ब्राउन। बोलेगा रेडिश ब्राउन या ब्राउन। यदि मेटल है तो, या एलिमेंट है तो उसके लिए आपको बताएगा कि ये क्या है? रेडिश ब्राउन है। तो देखिए जब ये रेडिश ब्राउन है तो इसको जब हम हीट कर रहे हैं या बर्निंग इन एयर कर रहे हैं तो रिएक्शन किसके साथ करेगा? ऑक्साइड ऑफ, मतलब ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो बनेगा क्या? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। कैसा कलर होगा? ब्लैक होगा। लर्न रखिएगा, यदि मेटल ब्राउन पूछ दिया तो माने कॉपर है, ऑक्साइड ऑफ मेटल पूछा और ब्लैक बोल दिया तो फिक्स है कि कॉपर ऑक्साइड होगा। बिल्कुल फिक्स है कि क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड होगा आपका, या कॉपर सेकंड ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्निंग इन एयर करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? MgO बनेगा, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम या व्हाइट एस। जिंक को यदि हम हीट करते हैं या बर्निंग इन एयर करते हैं, मतलब यहाँ बर्निंग इन एयर ही लिखना है, जैसे मतलब ऑक्सीजन आप लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। तो ये सिमिलर है, ठीक है, मतलब आपका ये ऐसे होगा, तो हो जाएगा आपसे ये। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपाउंड राइट है AgCl और यहाँ सनलाइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे AgBr कर दिया और यहाँ सनलाइट कर दिया, और सनलाइट ना लिख के देखिए क्या लिख सकता है? HNu लिख सकता है, मतलब लाइट का प्रेजेंस दिखा दिया। UV लाइट लिख सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? बस आपको करना कुछ नहीं, भी इससे ब्रेक कर देना है, तोड़ दीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा? बोलिए, Ag प्लस क्या? Cl2, Ag प्लस क्या? Br2। क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2 एंड Ag प्लस Br2। बैलेंस करने की बात करेंगे तो 2 कर दीजिए। अब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? देखिए किसके प्रेजेंस में हो रही? लाइट के, तो क्या हो गया? फोटोलाइटिक, ठीक है। हुआ क्या है? सिंगल से डबल, मतलब डिकम्पोजिशन। क्या रिक्वायर्ड था? सनलाइट रिक्वायर्ड थी ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और भी कौन सी डिकम्पोजिशन? फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल, मतलब जिसमें लाइट हो वो फोटोलाइटिक है, जिसमें हीट हो वो थर्मल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक है। अब यहीं पे इन दोनों का यूजेस अक्सर पूछता है कि राइट टू केमिकल सब्सटेंस बीच यूज्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको विदाउट इफ एंड बट बोल देना है AgCl एंड AgBr। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ये कर दिया, H2O है, H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए। क्या पास किए? इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम H2O में क्या पास करना है? इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा क्या होगा? ये भी ब्रेक होगा। क्या होगा? ब्रेक होगा। तो 2 गैसेस बनेगी, एक H2 बनेगी और सेकंड क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी। अक्सर ये पूछता है कि इनका रेशियो क्या है, तो बेटा आपको बताना है 2:1। कैसे 2:1? तो H2O को कैसे राइट करेंगे? देखिए H कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2:1, मतलब हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन क्या है? सिंगल है। अब ये पूछेगा हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनी है, तो हाइड्रोजन पे होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। तो जब इस पे प्लस है तो ये गैस बनेगी निगेटिव पे, मतलब निगेटिव का मतलब कैथोड पे,
और इसकी जो अपोजिट वाली जो ऑक्सीजन गैस है इस पे होता है निगेटिव और ये बनेगी पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव हो गया आपका एनोड। क्या हो गया पॉजिटिव? एनोड। एनोड पे हो गई ऑक्सीजन, कैथोड पे हो गई हाइड्रोजन। कैसे जानेंगे? बर्निंग कैंडल ले जाइए, पाप साउंड प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ? हाइड्रोजन है। और पाप साउंड नहीं प्रोड्यूस किया, बर्निंग ज्यादा होने लगा तो क्या है? ऑक्सीजन है आपका। देखिए थर्ड टाइप्स में आते हैं जिसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर और यहाँ आयरन है, तो आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आप कैसे जानेंगे? देखिए आपको मैं एक हिंट बता रहा हूं। जब आपको एक कंपाउंड मिले और एक मेटल मिले, जब आपको एक कंपाउंड मिले और एक मेटल, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे जानेंगे? कंपाउंड का मतलब है एक कैटायन और एक एनायन वाला मिक्स हुआ मिलेगा और एक मेटल होगा कोई, तो बेटा वहां डिस्प्लेसमेंट ही होना है, क्योंकि एक सिंगल रहेगा एक डबल होगा, तो इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो अब जैसे आयरन जो है मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा और यहां क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस क्या? आपका कॉपर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ब्लू कलर का एक सोल्यूशन हमने लिया है एक्वस, उसमें हमने एक साइनी कलर का मेटल ऐड किया, वो कलर चेंज कर दिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? फेड कलर में या ग्रीनिश येलोइश में, ठीक है। और जो है ब्राउन कलर का मेटल फिर से बैक हो गया, तो कंपाउंड बताइए, मतलब मेटल बताइए। तो आप बताएंगे क्या है कि जो आपका कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, वो आयरन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा प्लस क्या बनाएगा? आपका कॉपर। अब देखिए इसमें आइए, PbSO4 है और जिंक है, तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा? Pb को हटा देगा, क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस क्या? Pb बन गया आपका। अब इसमें बताइए Al प्लस Fe2O3, इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। कैसी है ये? थर्माइट बोलते हैं। तो देखिए थर्माइट का क्या मतलब है? इसका यूज हम लोग करते हैं क्या? रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है आपका एल्युमिनियम है और क्या है? Fe2O3 है। तो देखिए जो Fe जो है वो लेस है, Al क्या है? मोर रिएक्टिव है। Al Fe को हटा देगा तो बनाएगा Al2O3 प्लस क्या? Fe। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखिए Zn प्लस HCl है, जिंक मोर है, हाइड्रोजन क्या है? लेस है, हाइड्रोजन हटा देगा तो क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेगा? ZnCl2 प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना है तो उसके लिए आप जाइए एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 45, राइट हैंड साइड इज गिवन द एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3। तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लीजिए जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट कराते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब प्रोडक्ट कब बनेगा? जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्या होगा? आयंस होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, तो देखिए NaCl बन गया, साथ में क्या बना है? BaSO4। तो आपको ये लर्न रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एक क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड का क्या मतलब है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर का क्या मतलब है कि प्रेसिपिटेट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा बनेगा? प्रेसिपिटेट आपका बनेगा। तो जैसे BaSO4 है, ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट। कैसा होगा? व्हाइट। अब देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, इक्वस हैं दोनों, ठीक है। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो PbI2 बनेगा। क्या बनेगा? PbI2। और इसका कलर कैसा होगा? येलो होगा। कैसा होगा ये? येलो प्रेसिपिटेट। इसीलिए यहाँ पे सॉलिड लिखा है, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर है। फिर यहाँ पे देखिए NaOH प्लस HCl है, ये भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से तो NaCl हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव इसके निगेटिव से, तो ये भी क्या हो गया आपका? देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो गया? हो गया। तो NaCl है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मतलब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में इतना लर्न रखना है कि टू इक्वल सॉल्यूशन गिवन होंगे। कैसे होंगे?
टू इक्वल सोल्यूशन होंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने पे एक आपका क्या बनेगा, इनसॉल्युबल, और एक क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको ये भी लर्न रखना है कि इसका कलर क्या होगा। तो कलर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कलर क्या है, BaSO4 के केस में व्हाइट है और PbI2 के केस में कैसा है, येलो है। लास्ट टॉपिक गिवन है क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल कुछ लिखा हूं यहाँ पे, राइट है, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसी को हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ क्या है, आपका हाइड्रोजन है। और वहीं पे रिडक्शन का क्या मतलब है, इसका जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे एंड क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ आपका ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिए, कभी कभी जो है तो ऐसे क्वेश्चन कर देता है कि आप जो है डाउट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे राइट है NH3 और 5O2 है, यहाँ NO है और यहाँ H2। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप ये लर्न रखेंगे कि जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो रिएक्टेंट का होगा। किसका होगा, रिएक्टेंट का। वो प्रोडक्ट में नहीं बनेगा प्रोडक्ट में जो बनेगा वो ऑक्सीडाइज होके बनेगा या रिड्यूस होके बनेगा। तो रिड्यूस फॉर्म है या ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसलिए जो भी किसी का होगा तो किसका होगा, आपके रिएक्टेंट का होगा। तो देखिए ध्यान से, यहां NH3 आपको दिख रहा है, H है यहाँ पे, है ना। यहां देखिए H नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप इसे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे। देखिए यहां है वहां नहीं है, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये भी फिक्स है कि इसका ऑक्सीडेशन है तो पड़ोसी का क्या है, रिडक्शन है, ये फिक्स है। यदि एक का ऑक्सीडेशन है तो पड़ोसी का रिडक्शन है, इसी को तो रिडक्स बोलेंगे। यही रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स है। तो देखिए अब यहां O है, यहां H2O है, तो मतलब देखिए यहां O भर था, वहां H भी आ गया, तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इधर आइए, यहां पे राइट है H2O और F2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां है HF और यहां है HOF। रिएक्शन गिवन है H2O प्लस F2 गिव्स क्या है, HF एंड क्या है, HOF। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे H2O से आपको क्या दिख रहा है, HOF। तो यहां से 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे कितना है, 1 है। तो बेटा इसका क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहां F2 से HF बना है, तो इसका क्या हुआ है, यहां पे रिडक्शन हुआ। तो अब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देखिए Fe2O3 से Fe, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहां CO से क्या बन गया, CO2 बन गया, ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया, तो मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्शन यदि मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसे रिडॉक्स बोलेंगे। फिर आता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेशन को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ऑक्सीडेशन ना होने दे। तो उसके लिए मेथड है, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका रस्ट बनता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम आयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही है रैंसिडिटी। क्या है, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का क्या मतलब है कि जो हमारे फूड है वो आयल कंटेनिंग होते हैं, फैट्स में उसमें आयल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसे बचाने के लिए जिस चीज का हम यूज करेंगे वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे आपने क्या किया, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, या आप उसमें जो है नाइट्रोजन गैस, जब आप देखेंगे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है जिससे वो चिप्स हमारा खराब नहीं होता है,
तो ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो जैसे आपका जो है सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो Ag2S बनाता है ब्लैक कलर का। ऐसे ही आपका क्या है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो बनाता है आपका कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है। बेस एंड सॉल्ट, तो देखिए ध्यान से, एसिड हम उसे ही बोलेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या गिवन करे, H पॉजिटिव गिवन करे या H3O पॉजिटिव गिवन करे, उसे एसिड बोलेंगे। ये टेस्ट में कैसा होगा, सॉर होगा। बेस हम किसको बोलेंगे, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH निगेटिव आयन गिवन करे और टेस्ट इन कैसा हो, बिटर हो। OH निगेटिव आयन देगा तभी जो है बेस बोलेंगे और H पॉजिटिव देगा तभी एसिड है। मतलब एसिडिटी की प्रॉपर्टी तभी शो होगी जब प्रेजेंस ऑफ वाटर है, और बेसिडिटी की प्रॉपर्टी तभी मतलब शो होगी जब क्या प्रेजेंस है, आपका क्या प्रेजेंस है, वाटर। मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर नथिंग है, एसिड और बेस नहीं बोलेंगे। लर्न रखेंगे कि एसिड हम तभी एसिडिटी प्रॉपर्टी शो होगी जब प्रेजेंस ऑफ वाटर है, यदि एब्सेंस ऑफ वाटर है तो वहां पे ना एसिडिटी शो होगी ना बेसिडिटी। फिर देखिए आते हैं इंडिकेटर में, तो बेटा इंडिकेटर का मतलब है जो ये बताए कि एसिड कौन है बेस कौन है। जैसे इंडिकेटर का मतलब ये भी आप बता सकते हैं, इंडिकेटर आप बाइक चलाते होंगे तो आप जलाते होंगे ऐसे पीछे पास होता है तो उसे भी इंडिकेटर बोलते हैं, लेकिन इंडिकेटर यहाँ दूसरा है, आप उसका डबल मीनिंग भी निकालते होंगे, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे हमको एसिड और बेस के लिए चाहिए। तो मतलब एसिड को कैसे पहचाने, बेस को। तो देखिए ध्यान से, इंडिकेटर दो टाइप के हैं, एक नेचुरल है एक सिंथेटिक है। नेचुरल मतलब जो प्लांट से हमें मिले, सिंथेटिक मतलब जैसे आप बनाए, मतलब साइंटिस्ट बनाए, उसे क्या सिंथेटिक बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, अल्फैक्टरी है, अल्फैक्टरी जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये केवल ऑर्डर को चेंज करेगा, स्मेल को चेंज करेगा। किसको, स्मेल को। यहाँ पे देखेंगे एसिड के साथ नो चेंज है, बेस के साथ है यस, मतलब एसिड बेस मिक्स कर दिए तो पूछा गया कि एसिड कौन सा है, तो जो जिसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा और जिसमें ऑर्डर स्मेल चेंज हो गई वो बेस है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड के साथ रेड कलर देगा, बेस के साथ येलो कलर देगा। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस आपके नेचुरल है, तो ब्लू लिटमस जो है रेड कलर दे रहा है किसमें, एसिड में, बेस में नो। रेड लिटमस एसिड में नो, बेस के साथ ब्लू। फिर फिनोप्थलीन है, तो फिनोप्थलीन जो है वो कलर किसके साथ देगा, एसिड के साथ नहीं देगा, बेस के साथ पिंक कलर देगा। कैसा देगा, पिंक कलर। तो पिंकी आप जानते ही होंगे, पिंक कलर देगा, मतलब पिंक कलर होगा जो फेमस होता है गर्ल्स का। तो फिनोप्थलीन जो है कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड देखेंगे तो देखिए एसिड की रिएक्शन हम कई सारे टर्म्स में किए हैं। यहाँ पे एसिड हमने HCl लिया है जिसकी रिएक्शन हम मेटल के साथ कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड और बेस के साथ। तो ध्यान से देखिए, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा, साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। फिर देखिए एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो आपको लर्न ये रखना है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए लिखा रहेगा ब्रिस्क इफरवेंस। क्या लिखा रहेगा, ब्रिस्क इफरवेंस, पहला हिंट है। सेकंड हिंट ये गिवन होगा कि इसका यूज हम किस में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं बर्निंग कैंडल को ऑफ करने के लिए। सेकंड मतलब फायर एक्सटिंग्विशर गैस। तो आप बता देंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जरूरी नहीं कि सोडियम हो, कैल्शियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि मैं आपका सोडियम हो, कैल्शियम भी हो सकता है, दूसरा भी मेटल हो सकता है। यहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर गैस बनेगी। अब ये जो गैस बन रही है इसको हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे कि यही गैस है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो गैस बनी है आपका CO2, इसको आप पास करेंगे क्या, लाइम वाटर में। किसमें पास करेंगे, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर हमारा कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। आपको लर्न होगा यही वाली रिएक्शन आप व्हाइट वॉशिंग में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्की। यदि आप एक्सेस में पास कर देते, एक्सेस मतलब ज्यादा पास करते हैं, तो जो CaCO3 + H2O बना है, यदि इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो गई तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सॉल्युबल इन वाटर होगा। क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। ठीक है, तो एक्सेस में पास होने पे ये बनेगा। टेस्ट कैसे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, लाइम वाटर में पास करेंगे, स्लैग लाइम में, तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। दूसरा ये बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड के साथ करा दीजिए। मेटल ऑक्साइड के साथ यदि कराते हैं एसिड की रिएक्शन
तो क्या बनेगा आपका मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, मेटल सॉल्ट एंड क्या आपका वाटर बन रहा है। यदि हम बेस के साथ करा दें, किसकी करा दें, बेस के साथ, किसकी, एसिड की, तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट बनेगा प्लस क्या वाटर, मतलब इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, अब यहीं पे यदि हम NaOH ले लें और इसकी रिएक्शन कराएं बेस की मेटल के साथ, जिंक के साथ, तो आपको लर्न रखना एक ही प्रॉपर्टी गिवन है इसकी कि ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस क्या आपका H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, मतलब जब बेस लेंगे और मेटल की करा रहे हैं तो यहाँ पे मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना है। सेम एज कैसे, जब आपने क्या लिया था, एसिड के साथ मेटल, यदि बेस के साथ मेटल लेंगे तो भी वही चीज हो रहा है, मेटल सॉल्ट एंड क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या एसिड हम किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, तो आप ये लर्न रखेंगे, एसिड उसे ही बोलना है जो वाटर में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव दे या H3O पॉजिटिव दे। बेस उसे ही बोलेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या दे, OH निगेटिव दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट करेंगे जिनमें आयन बनेगा, मतलब एक्वस सोल्यूशन में आयन बने। आयन का मतलब है कैटायन और एन आयन। तो जैसे एसिड HCl आपने डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव बन जाएगा, Cl क्या निगेटिव। बेस जैसे डिसॉल्व किया Na पॉजिटिव OH निगेटिव बन जाएगा। तो मतलब कैटायन और एनायन बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलेंगे। मतलब वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि एसिड या बेस जब आयन इक्वस सोल्यूशन में है तो आयनाइज्ड होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब आयन बनेगा, यदि आयनाइज्ड होने पे, यदि आयन नहीं बना तो नहीं हो पाएगा। जैसे ग्लूकोज और एल्कोहल जो है आयनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। यहाँ देखिए डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन का क्या मतलब है, मिक्सिंग ऑफ क्या, एसिड एंड बेस इन वाटर, तो डिक्रीज द क्या कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। यदि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है या OH निगेटिव का कंसंट्रेशन, तो उसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं। तो वाटर में एसिड या बेस को मिक्स करना है, ना कि एसिड एंड बेस में वाटर को मिक्स करना है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपका जो हैंड है बर्न हो सकता है। हाँ, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है pH, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो pH को डिस्कवर सोरेनसन ने, साइंटिस्ट ने किया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब ये है कि ये बताएगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, या सेम चीजें बेस के साथ होगी। तो इसकी एक रेंज गिवन है 0 से लेके 14 तक। ये pH की वैल्यू 7 आती है तो न्यूट्रल है। pH की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन है 7 से ज्यादा है तो बेटा बेस है, 7 to 14 के बीच। और यदि pH की वैल्यू क्या होती है, 7 से बिलो है तो आपका क्या है, एसिड है। आपको ये लर्न रखना है, एसिड जो है उसकी वैल्यू 0 to 7 है, ठीक है। 0 से भी कम हो सकती है लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगी। और बेस की क्या है, 7 से 14 से ज्यादा भी हो सकती है तो बेसिक है। और आपकी जो न्यूट्रल है उसे क्या बोलेंगे, pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। इंपॉर्टेंट जो साल्ट है उससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। और pH जो है उसका डेली लाइफ में क्या यूज है आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो सिंपल है आपका। और कौन सा साल्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, या कौन सा एसिडिक है या बेसिक है, आप उसके लिए पर्टिकुलर हमारा वीडियो देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट साल्ट पे। तो ध्यान से देखिए, कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट हम किसे बोलेंगे, NaCl को कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो बेटा NaCl आपका कॉमन साल्ट है। अब इसे कैसे, इससे जो है क्या क्या हम बना सकते हैं, तो आप इससे क्या बना सकते हैं, NaOH बना सकते हैं, इससे आप ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले हम क्या बनाते हैं, NaOH। तो NaOH बनाने के लिए हम NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम पास करेंगे तो यहाँ NaOH बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 गैसेस बनेगी, एक बनेगी Cl2 और एक बनेगी क्या, H2 गैस। तो ध्यान से देखिए, Cl2 गैस जो है बेटा इस पे माइनस होगा तो ये बनेगी किस पे, आपके कैथोड पे। ये बनेगी किस पे, आपके एनोड पे। और H2 कैसे कहां बनेगी, कैथोड पे। आपको ये लर्न रखना है कि जब हम NaCl में वाटर की रिएक्शन कराएंगे, इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी तो 2 गैसें बनती हैं। फर्स्ट क्या है आपकी, Cl2 है जो एनोड पे बनेगी, हाइड्रोजन है वो किस पे बनेगी, कैथोड पे बनेगी। हाइड्रोजन किस पे बनेगी, कैथोड पे बनेगी।
और एक्वस सोल्यूशन आप क्या बोलेंगे, इसे ब्राइन बोलेंगे NaCl को, और इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या बोलेंगे? क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर का मतलब है क्लोरीन का बनना, एल्काली का मतलब है NaOH का बनना, बेस का बनना। आप इसके यूज जो है आप पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं कि आप क्लोरीन का यूज क्या है, हाइड्रोजन का यूज क्या है, NaOH का यूज क्या है। आप इसी कॉमन साल्ट की हेल्प से हम लोग बनाएंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा? तो देखिए, कॉमन साल्ट की हेल्प से वहां पे कौन सी गैस रिलीज हुई है? Cl2 गैस। कौन सी गैस? तो इसको जो है ड्राई स्लैक्ड लाइम में पास करना है। किसमें? ड्राई स्लैक्ड लाइम, मतलब CaOH कोल ट्वाइस में। तो जब आप इसमें पास करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बनेगा यहां पे क्या? CaOCl2 प्लस क्या आपका बाहर निकल जाएगा? तो यहां से H2O। ध्यान से देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल, और कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज हम किसमें करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट में, मतलब जर्म को मारने के लिए, मतलब किल द जर्म। ठीक है, तो आपको लर्न रखना है कि जब जो Cl2 गैस वहां बनी है उसकी रिएक्शन हम ड्राई स्लैक लाइम से करेंगे तो आपका क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा से क्वेश्चन क्या आएगा। आप इस वीडियो को देखिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। बेकिंग सोडा आ गया माने आपसे बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। पहला क्वेश्चन, एंटा एसिड क्या है? एंटा एसिड आप बताएंगे क्या है? NaHCO3, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे। न्यूट्रलाइज क्यों करेगा? क्योंकि इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, तभी तो न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, फिर देखिए, तो आपका बेकिंग सोडा जो है ये क्या है? एंटा एसिड है। इसका यूज किसमें करेंगे? इसका यूज क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसका यूज हम करते हैं किसमें? हाउस होल्ड में। नहीं ठीक है, काहे गड़बड़ा रहे हो? इसका यूज हम करेंगे किचन में, हाउस होल्ड में। किचन में आपने सुना होगा कि मम्मी जो है इडली बनाती है तो उसमें डाल देती तो फूल आता है, तो बेटा वही है आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, आप देखिए, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। बेकिंग सोडा से क्या बना सकते हैं? बेकिंग पाउडर। मतलब इसमें यदि हम टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर दें तो जो यहाँ पे बनेगा वही क्या है? आपका बेकिंग पाउडर। यहाँ पे जो बन रहा है वही आपका क्या है? साल्ट ऑफ सोडियम, वो क्या है? आपका बेकिंग पाउडर है। मतलब देखिए, एंटा एसिड हो गया एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका मतलब किचन में, हाउस होल्ड में इसका यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे जो गैस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? जो केक्स हैं, केक है उसको स्पंजी बनाने में, केक और ब्रेड को क्या है? स्पंजी है, सॉफ्ट बनाने में करते हैं। फिर देखिए, इसको यदि हम हीट कर दें, यदि हीट कर दीजिए आप, तो बन जाएगा Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब फिर देखिए, तो जो हमारे पास यहाँ पे बना है NaHCO3 जो आपका बेकिंग सोडा है, यदि इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ कर दें तो बेटा यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है उसका नाम है CO2, और CO2 गैस का हम यूज करते हैं किसमें? ऑक्सीजन को मतलब किसको? फायर को बुझाने के लिए। मतलब इसका यूज हम किसमें करेंगे? फायर को बुझाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, कई सारे हैं, इससे ज्यादा इसका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या? एंटा एसिड क्या है? आप बोल देंगे NaHCO3, बेकिंग सोडा एंटा एसिड होता है। ठीक है, जो बेसिक होता है नेचर में, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? किचन में करेंगे। मतलब किचन में, हाउस होल्ड के लिए इसका यूज होता है। बहुत सारे बनाने के लिए डिश में इसका यूज होगा। थर्ड, इससे बेकिंग पाउडर बनाएंगे तो टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर देंगे इसमें, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब ये जो रिएक्शन बन रही है, इसका यूज हम किसमें करेंगे? केक एंड ब्रेड को स्पंजी बनाने में। थर्ड, हम देख रहे हैं यदि इसी बेकिंग सोडा की रिएक्शन हम सोडा की रिएक्शन HCl के साथ कर दें तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर गैस के लिए करेंगे। और इसी को यदि हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। ये है बेकिंग सोडा और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब आगे चलिए, इसी से हम आगे कुछ बनाते हैं। तो देखिए, अब आएगा बासिंग सोडा। क्या आएगा आपका? बासिंग सोडा। अब बासिंग सोडा में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपके पास है बेकिंग सोडा, था ना कि नहीं था? था। इसको आप हीट करिए। अतुल ने हीट कर दिया इसको। जब अतुल ने हीट किया तो यहाँ क्या बन गया? Na2CO3 प्लस क्या? H2O और प्लस क्या? CO2।
जब इसने हीट किया इसको, तो यहाँ जो Na2CO3 बना है इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 को बेटा जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब इसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो 10H2O मिक्स हो जाता है, तो बनता है Na2CO3 डॉट कितना? 10H2O। क्या बनता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। तो जो यहाँ पे Na2CO3 डॉट 10H2O बना है इसी को तो बोलते हैं बासिंग सोडा। यही है बासिंग सोडा। तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। 10 का मतलब डेका, H2O का मतलब हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कैसे बनाएंगे? तो आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल है कि आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करिए, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन करिए, मतलब वाटर के अमाउंट फिक्स कर दीजिए, 10 वाटर की रिएक्शन करा दीजिए वाटर के मॉलिक्यूल की, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जो केमिकल नेम है किसका? बासिंग सोडा का। और बासिंग सोडा क्या है? कॉमन नेम है। इसका जो यूज है सबसे ज्यादा यूज, तो आप बताएंगे क्या है? परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब यदि वाटर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, उसको परमानेंट हटा दिया जाएगा। यदि इसको ऐड कर देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारे यूज है, आप देख सकते हैं। आप देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट सॉल्ट। यहाँ पे देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल फिक्स है? 10 है ना, इसी को तो बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो आप देखिए यहाँ पे ले लिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आपने इसको क्या किया बेटा? हीट किया। क्या किया? हीट किया। जब आप, अच्छा इसका कलर होता है ब्लू, जब आप इसको हीट करेंगे तो बनेगा क्या? CuSO4 प्लस क्या? 5H2O। तो ये हो गया व्हाइट। तो मतलब ये आप बोल सकते हैं ना कि जो कलर था वो वाटर के प्रेजेंस से था। किसके प्रेजेंस से था? वाटर के। ब्लू था फिर व्हाइट हो गया। यदि इसी में फिर से ऐड कर दीजिए आप 5H2O, फिर से ऐड कर दीजिए तो बेटा ये फिर से बना लेगा कॉपर सल्फेट क्या? पेंटाहाइड्रेट। तो मतलब इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो वो आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो कलर यहाँ पे क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ब्लू कलर को हीट करेंगे व्हाइट में होगा क्योंकि वाटर निकल जाएगा, फिर से वाटर ऐड करेंगे ब्लू कलर हो जाएगा। आप देखिए जिप्सम, तो बेटा जिप्सम क्या है? कुछ नहीं है, जो सीमेंट आप देखते हैं उसी के अंदर होता है जिप्सम। तो देखिए जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O। केमिकल नेम बताइए। CO को कैल्शियम बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, और यहाँ पे जो H2O दिख रहा है उसे वाटर बोलते हैं। 2 है तो क्या होगा? डाई हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होगा? डाई हाइड्रेट। मतलब यहाँ पे वाटर कितने हैं? 2 है, तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। अब ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। यदि हम इसे हीट कर दें, अच्छा अभी आप पढ़े थे कि हीट करते हैं तो वाटर निकलता है ना बाहर, तो बेटा यहाँ से कितने वाटर निकल जाएंगे? 1.5 वाटर आपके बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। जो हाफ बना है CaSO4 हाफ H2O, इसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है आपका? जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट किए तो क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट। क्या बोल सकते हैं? हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट। आप देखिए ये पूछेगा कि जैसे आपने एक व्हाइट कलर का पाउडर लिया, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो सॉलिड सरफेस बन गया, मतलब सॉलिड सबस्टेंस बन गया, तो क्या बताएंगे? जैसे आपने POP लिया और इसमें ऐड कर दिया वाटर, तो जब आपने कौन सा वाटर, कितना वाटर? इतना वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? जिप्सम न बन जाएगा। यही तो हार्ड हो गया। इसीलिए जब आप सीमेंट से प्लास्टर करवाते हैं घर में तो आप उसमें पानी डालते हैं जिससे कैसा हो जाए? वो हार्ड हो जाए। तो आपका क्या बन जाता है? जिप्सम। आप इसके यूज जो है कहाँ कर सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग, जो हमारी बोन फ्रैक्चर होती है तो उसमें लगाया जाता है प्लास्टर। फिर इसका यूज जो है डोमेस्टिक में किया जाता है, डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और डेफिनेटली यदि आप इसको देखते हैं तो क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू।